15 नवंबर से गोल्डन पीरियड की शुरुआत। वक्री से होकर शनि अब मार्गी रहेंगे। कितना कुछ देगी न्यायाधीश की दृष्टि। अब की बार शनि धरती पर पटकेंगे या फिर रातों रात राजा बना देंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का समय, क्या कहती है मार्गी शनि की चाल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, ग्रहचाल की दुनिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। 15 नवंबर से लेके 29 मार्च तक का समय, जी हाँ, 4.5 महीने खास क्यों है आपके लिए? क्योंकि इन्हीं 4.5 महीनों में न्यायाधीश कर्मफलदाता कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। अब तक वक्री हो रखे थे, लेकिन अब अपनी सीधी चाल से चलना शुरू कर दें। और कहते हैं कि जब जब शनि अपनी सीधी चाल से चलते हैं ना, तो राहत जरूर देते हैं, शुभता देकर जाते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों को क्या इसका फायदा होगा? शनि की तीनों दृष्टि आपको कहाँ नुकसान भी दे सकती है, कहाँ शनि बैठकर आपके वारे न्यारे भी कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले मयंक जी से जानते हैं कि शनि का मार्गी होना आप लोगों के लिए कैसा है, बताएं। देखिए, शनिदेव ढैया में, 7.5 में अगर वक्री हो जाए तो परेशानियां कविता जी और ज़्यादा बढ़ती हैं। क्योंकि वृश्चिक लगन के हम कहते हैं कि स्वामी मंगल होते हैं और मंगल अभी नीच के चल रहे हैं। 5 जून तक मंगल नीच के रहेंगे। 20 अक्टूबर से 5 जून लंबा समय है। हालांकि बीच में वक्री भी होंगे कुछ समय के लिए। लेकिन शनिदेव जो हैं चतुर्थ भाव में वक्री थे, तो परेशानियां वृश्चिक राशि वालों की मतलब कि तेजी से बढ़ रही थी। अब शनि उल्टी चाल चल रहे थे, सारे काम उल्टे हो रहे थे, धन हानि हो रही थी, काम धंधा में उतार चढ़ाव था, नौकरी, कई लोगों की नौकरियां छूटी, कई लोगों की प्रमोशन की वजह डिमोशन हुआ, कई लोगों का ट्रांसफर हुआ अनचाही जगह। मतलब वृश्चिक राशि वाले किसी भी तरीके से इस समय पे संतुष्ट नहीं थे अपने काम कारोबार से, गृहस्थ जीवन से या आपकी आर्थिक स्थिति से। तो इतनी परेशानी थी। शत्रु बाधा वैसे ही बढ़ रही थी। उनके बिजनेस में, नौकरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना हुआ था। तमाम तरह की परेशानियां जो हैं वृश्चिक राशि वाले झेल रहे थे। लेकिन जैसे ही शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। सबसे बड़ी राहत क्या मिलेगी इनको? मानसिक तनाव जो है वो अब ना के बराबर रह जाएगा। क्योंकि अंतिम पड़ाव है ये शनिदेव का कुंभ राशि में 4.5 महीने का जी। और जैसे जैसे शनिदेव की डिग्री बढ़ती रहेगी और कुछ समय बाद शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। अभी शतभिषा में है, फिर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उसका भी इनके ऊपर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ने वाला है। भी खत्म हो रही है। सबसे बड़ी बात मेरा मानना यह है कि 80% जो है प्रॉब्लम्स वृश्चिक राशि वालों की समाप्त तकरीबन 15 नवंबर के बाद हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे इनके सुख बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और खोई भी प्रतिष्ठा भी यहाँ मिलने वाली है आपको। और अगर आपका कहना चाहिए रुतबा खत्म हो रहा था तो वो बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी सेहत में सुधार होगा। तो इतने बड़े लाभ अब वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे, ढैया बस अंतिम चरण में है और शनि का इस बीच पहले ही मार्गी हो जाना। तो मुझे भी लगता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत देखिए आपके जीवन में हो चुकी है। लेकिन इन अच्छे दिनों का फायदा आप कैसे उठाएंगे, ये भी आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो आइए, शनि किस भाव में इस बार आपको बैठकर फायदा दे रहे हैं और दृष्टियां क्या कहती हैं, सब कुछ जानते हैं, बताएं मयंक जी। देखिए, शनि चतुर्थ भाव में अब आ गए हैं और यहाँ वक्री से मार्गी चाल चलेंगे। तो शनिदेव आपके सुख साधन बढ़ाएंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी माताजी की सेहत में सुधार होगा और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। वाहन सुख की प्राप्ति शनिदेव करा रहे हैं चतुर्थ भाव में मार्गी होके। जो भी उल्टे पुल्टे काम पिछले दिनों हुए थे आपके, वो सारे मामले सुलझ जाएंगे। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था तो वो भी आपके पक्ष में आएगा या फिर समझौता हो जाएगा, यानी कि केस आपका खत्म होने वाला है। तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। चतुर्थ भाव में शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए जो बड़ी राहत लेके आ रहा है और किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए, बड़ी राहत लेकर आ रहा है ये तो बता दिया मयंक जी ने। लेकिन आइए, दृष्टियां क्या आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं? शनि की तीनों दृष्टि हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। देखिए कविता जी, शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। तो रोग, ऋण, शत्रु जो है छुटकारा तो नहीं मिलेगा, मगर बहुत कम हो जाएंगे। और इतने कम हो जाएंगे कि अब वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे, खुद ही पीछे हट जाएंगे। माँ देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसके चलते आपके अब सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। और आपका वैसे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। मंगल भले नीच का हो, लेकिन केंद्र में शनि मार्गी हो गए हैं, तो अब मंगल के अशुभ फलों में भी कमी आएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
बहुत ही शुभ संकेत है। और कहीं ना कहीं अगर आप काम कारोबार में रुकावट पैदा देख रहे थे तो वो भी अब दूर होगी। यानी कि मुसीबतें जड़ से मिटने वाली हैं। जी। और सप्तम दृष्टि? सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव हमारे नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, मान प्रतिष्ठा का होता है। और इससे हम आपके कहते हैं ना कि आपका सामाजिक रूपरेखा क्या है, आपकी इमेज क्या है, वो भी दशम भाव से तय होती है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके रुतबे में, आपकी साख में, आपकी इमेज में अब बढ़ोतरी होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, यश की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रमोशन के योग बन जाएं। जी। इस समय आपको ये खबर मिल सकती है। व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर आप होटल, रेस्टोरेंट्स, गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, या आप फलों के व्यवसायी हैं, या आप राजनेता हैं, तो ये समय आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ देके जाएगा। कुल मिला के आपकी इमेज जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी और बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। एक तरीके से बेहतरीन समय। तो चलिए अब अंतिम दृष्टि भी आपको कितना कुछ देकर जा रही है वो भी जान लेते हैं। शनि की आपकी जो तीसरी दृष्टि होती है वो दशम भाव पर पड़ती है, यानी कि आपके भाव बात करें तो लगन भाव पर। जी। इसके चलते मानसिक तनाव देंगे, क्योंकि वहाँ मंगल की राशि है। शनिदेव थोड़ा मानसिक तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, एंग्जाइटी देंगे, लाइफ में भागदौड़ बढ़ाएंगे। जी। अब काम बढ़ेगा तो आपके पास समय की कमी रहेगी, जिसके चलते शारीरिक कहना चाहिए स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं, कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं रहेगी। खान पान पे थोड़ा संयम रखें और कोशिश करें कि जिन लोगों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है वो खासकर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। जी। तो मयंक जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि किस प्रकार से शनि बैठकर और शनि की दृष्टियां भी खासकर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। अच्छे दिनों की शुरुआत यानी कि अब हो ही चुकी है। और इन्हीं अच्छे दिनों में देखिए कर्म फलदाता शनि देव कर्मों के अनुसार फल देते हैं, तो उपाय भी जान लीजिए। देखिए, उपाय के तौर पे अगर आपको कोई भी परेशानी अभी बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय होते हैं। यहाँ शनिदेव को आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को आप खाना खिलाएं। उड़द की दाल की खिचड़ी हो, काले चने जरूर खिलाएं, विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ उनको कोई वस्त्र इत्यादि, काले वस्त्र दान करें, कंबल दान करें तो बहुत ही शुभप्रद रहेगा। शनिदेव को 1.25 लीटर सरसों का तेल चढ़ा के आएँ और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का नियमित रूप से जाप करेंगे तो आपकी परेशानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। इस वीडियो में हमने जाना कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए 4.5 महीने और वो भी मार्गी शनि के कैसे रहेंगे और कैसे बीतेंगे। इसी के साथ अगर आपको मयंक जी से कुछ भी जानना है, कुंडली दिखानी है, व्यक्तिगत तौर पर वास्तु से संबंधित, न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकशास्त्र से संबंधित कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं वैदिक ज्योतिष में, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप बस मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। नमस्कार।